नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बिहार सरकार के निर्देश पर बिहार में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो या बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो, तमाम लोगों को अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना था। उन लोगों ने ब्यौरा दिया, उसके बाद जो खुल करके सामने आया बहुत ही मज़ेदार है। मैं बात करता हूं रोहतास की, सासाराम के डीएम की। सासाराम के डीएम धर्मेंद्र कुमार हैं और उनके अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वो धर्मेंद्र कुमार से बहुत अधिक अमीर हैं। डीएम साहब के पास जितनी संपत्ति है चल या अचल, उससे कहीं ज़्यादा एसडीएम साहब, एडीएम साहब के पास है। और सबसे ज़्यादा कहें तो वहाँ के जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय डीटीओ साहब के पास है। डीटीओ साहब तो करोड़पति हैं भाई, और डीएम साहब के पास कुछ भी नहीं है, अपना वाहन तक नहीं है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। डीएम धर्मेंद्र कुमार के पास अपना कोई वाहन तक नहीं है। चल अचल संपत्ति के नाम पर 1,25,000 रुपया नगद, बैंक खाते में 11,59,000 रुपये, प्रोविडेंट फंड में 7,50,490 ग्राम सोना है। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अचल संपत्ति के नाम पर सिर्फ पैतृक जमीन में 1/3 हिस्सेदारी है, वाहन तो है ही नहीं। और सबसे मजेदार बात यह है कि सासाराम के जो एडीएम हैं, उनकी पत्नी जो है वो इतनी स्वावलंबी हैं कि उन्होंने ई रिक्शा चलवाना शुरू कर दिया। ई रिक्शा चलवाती हैं और उससे वो पैसा अर्जित करती हैं। एक बड़े पद के पदाधिकारी की पत्नी होने के बावजूद अपनी आत्मनिर्भरता के लिए एडीएम चंद्रशेखर प्रसाद सिंह की पत्नी भाड़े पर मालवाहक ई रिक्शा चलवाती हैं। यह सुनने में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन 16 आने सच है। ऐसा खुद एडीएम द्वारा सरकार को दिए गए अपनी संपत्ति के ब्यौरा में कहा गया है। वहीं पैसे के मामले में एडीएम डीएम से भी आगे हैं। इनके पास नगद 18,000, पत्नी के पास 16,000, खुद के बैंक खाते में 21 लाख, 14,99,000 के बांड हैं, एक अल्टो कार है, 15 ग्राम सोना और अचल संपत्ति में खेती योग्य 4 एकड़ जमीन के अलावा शहर में 250 वर्ग फीट में जमीन है। तो ये है एडीएम साहब। अब वहाँ की युवा आईएएस एसडीएम चंद्रिमा की बात करते हैं, उनके पास क्या कुछ है। जिले के डेहरी अनुमंडल में पदस्थापित अनुमंडलाधिकारी युवा आईएएस चंद्रिमा अत्री धन संपत्ति के मामले में काफी कमजोर हैं। इनके पास रहने के लिए अपने नाम पर न तो एक अदद मकान है और ना ही घूमने के लिए मोटर गाड़ी। गहने के नाम पर मात्र 50 ग्राम सोने के आभूषण हैं। नकदी के नाम पर हाथ में मात्र 50,000 रुपये और बैंक खाते में 3 लाख रुपया है। इसके अलावे 2 लाख रुपये पोस्टल बचत के रूप में है। अब हम बात करते हैं सदर एसडीएम की। बताया जाता है कि सदर एसडीएम की पत्नी जो हैं सदर एसडीएम साहब से ज़्यादा पैसे वाली हैं। तो चलिए ना जानते हैं उनके बारे में। सदर एसडीएम मनोज कुमार से ज़्यादा पैसे वाली उनकी पत्नी है। एसडीएम के पास नगद 12,000 है तो पत्नी के पास 27,000 रुपये हैं। एसडीएम के बैंक खाते से 17,55,080 रुपये तो पत्नी के पास 20,42,200 रुपये जमा है। वाहन के नाम पर एसडीएम के पास हुंडई कार है। तो चलिए अब बात करते हैं जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय की, डीटीओ साहब। भाई बताया जाता है कि बिहार में डीटीओ जो हैं उनकी बड़ी चलती है। जी हाँ, उनके पास कुबेर का वाहन होता है। लेकिन रोहतास के डीटीओ साहब के पास क्या कुछ है ये हम जानते हैं। लेकिन बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि वहाँ के डीएम से, एसडीएम से, एडीएम से सबसे ज़्यादा धन अर्जित उन्होंने ही किया है। सबसे ज़्यादा चल अचल संपत्ति डीटीओ साहब के पास है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं उनके बारे में भी। डीटीओ राम बाबू अपने आला अधिकारियों से भी धनी हैं। इनके पास नगद 39,490 रुपये हैं। बैंक खाते में 22,20,527 रुपये हैं। इनकी पत्नी के पास नगद राशि 1,25,780 रुपये हैं। बैंक खाते में 36,94,918 रुपये जमा है। डीटीओ के पास अलग अलग कंपनियों के शेयर के रूप में 13,84,000 और पत्नी के पास 2,45,000 के शेयर हैं। वाहन के नाम पर अल्टो कार और 1 करोड़ से अधिक का बैंक कर्ज है। लगभग 1.5 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति पत्नी के नाम पर है। तो देखा आपने, है ना मजेदार बात। जिस जिले के डीएम धर्मेंद्र कुमार के पास न के बराबर संपत्ति है, चलने के लिए एक अदद गाड़ी नहीं है, उस जिले के
परिवहन पदाधिकारी के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है वहाँ के एसडीएम के पास, एडीएम के पास। और एडीएम साहब की तो दुर्दशा आपने सुनी ही। उनकी पत्नी जो हैं वो ई रिक्शा चलवाती हैं, मालवाहक ई रिक्शा से वो पैसा अर्जित करती हैं, अपने पति के साथ कांधा से कांधा मिला करके चलती हैं। लेकिन डीटीओ साहब के तो वारे न्यारे एकदम है भाई। वहीं जाता है कि बिहार में जिला परिवहन पदाधिकारी से बड़ा कौन है, उनकी बहुत चलती है। तो वहाँ के भी, रोहतास के भी डीटीओ साहब के पास करोड़ों की संपत्ति है, अचल संपत्ति है, पत्नी के नाम पर भी, उनके नाम पर भी। तो बिहार सरकार ने जब ये घोषणा किया, ये आदेश निर्गत किया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या बिहार प्रशासनिक सेवा हो, तमाम अधिकारियों को अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। और जब ब्यौरा सामने आया तो ऐसी ही मज़ेदार बात खुल करके सामने आने लगी। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।